यूक्रेन रूस के बीच जारी जंग के बीच दुनिया को दहलाने वाला एक नया बारूदी खुलासा हुआ है। खुलासा यह है कि जंग के विस्तार की आशंका अब जमीन पर उतर रही है, जिसके लिए रूस ने ठीक वैसा ही फॉर्मूला अपनाया है जैसा यूक्रेन के मोर्चे पर अपनाया था। रूस की समाचार एजेंसी टास की रिपोर्ट है कि बेलारूस की आर्म्ड फोर्स ने अचानक एक्सरसाइज शुरू कर दी है। हालांकि बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने इस एक्सरसाइज से यूरोपियन देशों को किसी भी तरह का खतरा न होने का दावा किया है, लेकिन यकीन करना मुश्किल है। ऐसा क्यों? देखिए ये रिपोर्ट। 14 फरवरी 2022 बेलारूस की एक्सरसाइज। यूक्रेन के खिलाफ जंग शुरू करने से पहले हथियारों का जमावड़ा लगाने के लिए वॉर एक्सरसाइज एक बहाना था। इस युद्धाभ्यास में ताकत की नुमाइश करना दबाव बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा था और सेना को ट्रेनिंग देना वक्त की जरूरत। उस वक्त दुनिया भले ही आशंकाओं के भंवर में गोते लगा रही थी, लेकिन रूस ने अपना असली मकसद जाहिर नहीं होने दिया और अब खुलासा किया गया तो पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। वॉर एक्सरसाइज की शुरुआत के ठीक 10 दिन बाद यूक्रेन पर तबाही का बारूद बरसने लगा। 24 फरवरी को स्पेशल सैन्य ऑपरेशन की आड़ में यूक्रेन की तबाही के प्लान का एग्जीक्यूशन शुरू हो गया। जंग का यह दौर इस कदर दुनिया पर हावी हुआ कि आशंका के घने बादलों से परमाणु वर्षा की संभावना बढ़ गई। अदावत के दूसरे मुहाने पर खड़े यूरोप, अमेरिका और नाटो के साथ यूरोप में शामिल होने वाले देशों ने रूस के खिलाफ तलवारें तान दी। शांति स्थापना के लिए हुई हर कोशिश नाकाम हुई और फिर महाविनाश की आशंका के काले बादल गहरा गए। चार मई 2022 युद्ध के बीच अभ्यास। एक युद्धाभ्यास खत्म हुए 74 दिन बीते। इसके महज 4 दिन बाद स्पेशल ऑपरेशन की आड़ में छिपाया गया युद्ध शुरू हुआ, जिससे 70 दिन बीत गए और अब फिर उसी एक्सरसाइज ग्राउंड में नया बैच बारूदी ताकत का एहसास कराने उतर गया है। बेलारूस के सीमावर्ती इलाके में फिर विध्वंसक हथियारों का जखीरा जुट गया है और एक्सरसाइज में शामिल सैनिक इन्हीं हथियारों की आग में दुश्मनों को जलाना सीख रहे हैं। तो क्या यूरोप के खिलाफ जंग शुरू होने वाली है? क्या पुतिन सीधे नाटो देशों से टकराने वाले हैं? क्या महाविनाश की शुरुआत बेलारूस करेगा? सवाल कई है, लेकिन जवाब चंद दिनों पहले के अनुभवों में सिमटा है। और अगर ये आशंका सच है तो फिर महाविनाशक जंग को टाल पाना नामुमकिन हो रहा है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 14 फरवरी से बेलारूस में शुरू हुए अभ्यास के अंत और जंगी बिसात बिछाने की रणनीति में कोई बदलाव नहीं दिख रहा। उस वक्त 20 फरवरी को युद्धाभ्यास खत्म हुआ था, लेकिन इसके ठीक चौथे दिन एक्सरसाइज करने वाली टुकड़ी ने ही हमला कर दिया था। इसलिए 4 दिन का वक्त मानसिक तैयारी का माना गया। अब आशंका है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा, सिर्फ टारगेट बदल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर बेलारूस से छिड़ने वाली इस जंग में शुरुआती टारगेट होंगे मोल्डोवा, फिनलैंड, स्वीडन और जर्मनी। इसके अलावा यूरोपियन देश महाविनाशक रूसी मिसाइल के टारगेट पर होंगे और यूक्रेन में इस वक्त तक तबाही मच चुकी होगी। लेकिन सवाल यह है कि आशंका के डर में बेलारूस की एक्सरसाइज को विनाश की शुरुआत माना क्यों जाए? क्या रूस दबाव बनाने के लिए बेलारूस का सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा भी है जो वेस्टर्न वर्ल्ड ही महसूस कर सकता है और कोई नहीं?
दरअसल बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको रूसी प्रेसिडेंट के करीबी हैं। यूएसएसआर का हिस्सा रहे बेलारूस में अब भी पुतिन का दखल है। बेलारूस में स्वतंत्र सरकार होने के बावजूद रूस से मिले आदेश का पालन होता है। अब अगर कोई रूस के खिलाफ जंगी तैयारी करता है तो पुतिन को बेलारूस का साथ मिलने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। यही वजह है कि पूर्व यूएसएसआर के क्षेत्र में जंगी हालात काला सागर से लगे इलाके में बने या बाल्टिक रीजन में एक्सरसाइज सबसे पहले बेलारूस में शुरू होती है। जिसमें रूसी सेना की कई ऐसी टुकड़ियां भी शामिल होती हैं जिन्हें युद्ध का पहले कभी अनुभव नहीं मिला, और इस बार भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। यूक्रेन के बाद रूस को फिनलैंड और स्वीडन से चुनौती मिल रही है। बाल्टिक रीजन के दोनों देश नाटो की सदस्यता हासिल करना चाहते हैं। 12 मई को फिनलैंड नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेगा। स्वीडन भी इसी दिन रूस के खिलाफ अपना फैसला ले सकता है। इसके अलावा मोल्डोवा यूरोपियन यूनियन का करीबी बनना चाहता है, और रूस के खिलाफ जर्मनी अब तक अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पाया है। इसलिए आशंका है कि बेलारूस में अचानक शुरू एक्सरसाइज का मकसद इन देशों के खिलाफ एक्शन, क्योंकि 12 मई को अगर महाविनाश की तारीख मान लें तो एक्सरसाइज का पैटर्न और ड्यूरेशन ठीक यूक्रेन पर हुए हमले से पहले जैसा ही है। इसलिए मुमकिन है कि जो लुकाशेंको पुतिन से एटम बम की मांग कर चुके हैं वो जल्द ही महाविनाश का बारूद बरसाएं। हालांकि इस एक्सरसाइज का दूसरा कारण यूरोप पर दबाव की रणनीति भी हो सकता है, लेकिन आशंका इसकी कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।